अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और मालिक का बड़ा ही करम होगा आप सब पर। व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं चारबाग में, जहां पर अवामी शऊर बेदारी कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये वो लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के नाम से जाने जाते हैं। ये यहाँ हमारे नज़दीक आए हुए हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर चारबाग पे इनका आज प्रोग्राम है। मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ आज कि ये लोग क्या कहते हैं और इनका आगे क्या मंशूर है, क्या लाएअमल है। यहाँ नज़दीक ही है हमारे, और हम अभी पैदल जा रहे हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं और आपको भी दिखाते हैं ये लोग क्या कहते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, इनको सुने, इनका नाम सरदार शबीर है। ये अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर हैं। आप सुने ये कैसे हुक्मरानों और सियासतदानों की मट्टी पलीद कर रहे हैं। और ये जो ऑर्डिनेंस बनाए जा रहे हैं, इस पे तफसीली बात भी हो चुकी है। ये सिर्फ इसलिए बनाए जा रहे हैं कि आप लोग मुतहद हो चुके हैं, आप लोग खड़े हो चुके हैं। और मैं इनसे ये कहूंगा कि आपसे पहले यहां एक हुक्मरान आया था जिसे महाराजा कहते थे। उसके दौर के अंदर भी यही कानून बनाए गए थे, यही चूना टैक्स लगाया गया था, यही यहाँ के आवाम को रंगा जाता था, उन्हें हथकड़ियां पहनाई जाती थी, उनके हक को सलब किया जाता था, उन पे टैक्स लगाए जाते थे, उनके जवाबबंदी की जाती थी। लेकिन उसके लिए यही कश्मीर के नौजवान थे, यही कश्मीर के बूढ़े थे जिन्होंने बगावत की थी और तख्तादार को चूम लिया था, लेकिन कोई सुलह नहीं की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके रवानी फर्जंद, उनके रवानी बेटे आज फिर ये ऐलान कर चुके हैं कि हमारे रास्ते में कोई भी आएगा, कोई भी आएगा, कोई भी रुकावट बनेगा, हम उसकी रुकावट को कबूल, बोला उसकी रुकावट को कबूल नहीं करेंगे, उसकी रुकावट को कबूल नहीं करेंगे। दोस्तों, यहाँ का जो हुक्मरान तबका है, ये उन्हीं की बातियात है जो पिछले हुक्मरान थे। ये वही हम पे जबर लाना चाहते हैं, हम पे जुल्म लाना चाहते हैं। लेकिन मैं इनको ये कह देना चाहता हूँ कि अब मेरा नौजवान जा गया है, अब मेरा नौजवान जा गया है। अब ये तुम्हारा ये तसल्लुत ज्यादा देर कायम नहीं रह सकेगा। और मैं ये कहते हैं, मैं दोस्तों से कहूंगा, हमारी ये कोशिश रही है कि हमारे इलाके डेवलप हो। जब ये चारबाग का यहाँ प्रोग्राम रखा गया, फेस्टिवल रखा गया, तो हमने कहा यार वहां के लोगों की कुछ तरक्की हो जाएगी, वहां के लोग प्रमोट हो जाएंगे, कुछ इस इलाके को देख लेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को सोचने में असर आ जाएंगी। लोग देखेंगे, जाएंगे, जाके यहाँ की पसंदगी बयान करेंगे अपने अपने इलाकों के अंदर। और हम भी यही अज़म लेके आपकी तरफ आ रहे थे। हमें दावत दी गई थी कि आपके पास आएंगे, आपकी बात करेंगे, इस इलाके की पसंदगी की बात करेंगे, आपकी कम से कम ये रोड ठीक हो जाएगी। लेकिन जालिमों ने ऐसा प्रोपेगेंडा किया, ऐसे मामलात किए और उन्होंने उनके अज़ाइम कुछ और थे, जहाँ की तरक्की नहीं थी। अगर यहाँ की तरक्की होती तो दीगर इलाकों के अंदर भी फेस्टिवल हो रहे थे, दीगर इलाकों के अंदर भी प्रोग्राम हो रहे थे। ये पैसे आवाम के पैसे थे, ये पैसे आपके पैसे थे, ये फैमिली फेस्टिवल था, यहाँ आने का हर आदमी को हक था। यहाँ डंडे उठा के पिस्टल उठा के नौजवानों पर जुल्म किया गया। ये आपकी तरक्की नहीं चाहते थे, बल्कि आपको दबाना चाहते थे। उनका ये मिशन था, उनका ये प्रोग्राम था कि यहाँ का नौजवान कहीं जाग ना जाए, इसको कहीं पता ना चल जाए कि असल जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ के अवाम के हकूक नस्ब किए हुए हैं, वो यही हुक्मरान तबका है जो बारियां लगाई हुई है, जो 5-5 साल के बाद तब्दील होकर यहाँ आते हैं। यार असेंबलियों के अंदर बैठे हुए हो, तुम कहते हो हम हुक्मरान हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूमते हो, यहाँ के गरीब के लिए जीपें और तुम्हारे लिए फॉर्च्यूनर गाड़ियां। ये कानून अब नहीं चलेगा, ये दोहरा कानून, बोलो ये दोहरा कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। या तो यहाँ के गरीब के लिए भी फॉर्च्यूनर होगी, या तुम भी कटारा चिपक के अंदर सफर करोगे, तुम्हें सफर नहीं करने दिया जाएगा।
विवर्स इनसे मिलिए। इनका नाम उमर नज़ीर है और इनका ताल्लुक रावलाकोट से है। ये बानी अवामी एक्शन कमेटी है। उस वक्त हम जीप में आए थे। आज से 29 साल हो चुके, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे बड़े बड़े नाम गुजरे। मैं किसी एक मोहतरम मेरे भाई अकील साहब ने नॉमिनेटेड करके किसी एक मिनिस्टर को ही निशाना बनाया, लेकिन बात कुछ एक मिनिस्टर तक महदूद नहीं है। इससे कबल भी पिछले 76 सालों से और इससे पहले भी जो आते रहे, उनका तल्लक, उनकी पार्टी, वो किस पार्टी के साथ तल्लक था, जो भी आवाम की नुमाइंदगी के दावेदार रहे, इस इलाके के अंदर लोगों से आके वोट मांगते रहे, इस हुक्मरान उस अशराफिया के उस काफिलों के अंदर शामिल होते रहे, लोग मुंतखब करके उनको असम्बलियों के अंदर भेजते रहे। क्या जरूरत पड़ी है आपको फेस्टिवल करवाने की? आप फेस्टिवल के लिए, टूरिस्ट पॉइंट के लिए सबसे जो बुनियादी सोर्स है वो मवासलात है। वो सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो सड़क है। और इसकी आपकी सड़क की हालत क्या है? आपको वो जो आपने कौमी खजाने से इस 4 बिहार फेस्टिवल पे जो पैसा खर्च किया, आवाम के खून पसीने की कमाई, जो आधी आपने जेबों में डाली होगी, आधी ब्यूरोक्रेट ने जेबों में डाली होगी, और उसमें से जो कुछ खर्च करके क्या पैगाम देना चाहते थे आप लोगों को? और ये क्या जरूरत पड़ी लॉन्ग मार्च के बाद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फेस्टिवल के नाम पे, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तामीर और तरक्की के नाम पे वजीर आजम और उसकी फौज वो सारे दंदाते फिर रहे। इसका क्रेडिट अवाम को जाता है कि जिन्होंने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से, यही हुक्मरान तबका था जो इस हमारे लॉन्ग मार्च से कबल लोग कतारों में बैठ के इनको मिलने के लिए फाइलें बगल में दबा के तरसते थे कि हमारी भी मुलाकात हो जाए इनसे, हम भी अपनी दाद रसी के लिए अपनी फरियाद इन गमाशतों के सामने रख सके। लेकिन आज इस अवाम की जुड़त ने, अवाम के इत्तेहाद ने, अवाम के खुलूस ने, अवाम की कुर्बानी ने इनको मजबूर किया। आज गली गली, कूचा कूचा फिर रहे और लोगों को दावत दे रहे, आए हम आपके मसाइल सुनेंगे। लोगों के घरों में रुक कर रहे हैं, हम आपके घरों में चाय पीना चाहते हैं। आज क्या वजह हो गई? यही अवाम की जुर्रत थी जिसने इस हुक्मरान तबके को मजबूर किया कश्मीर और इस्लामाबाद से और मुजफ्फराबाद के अवाम से निकाल के अवाम की अदालत में आने पे मजबूर किया। तो इस हवाले से आप सारे लोग जो इस इलाके से तल्लक रखते हैं, वो के ये एक हकीकत है कि आपके अंदर वो बेदारी जो है, लॉन्ग मार्च से कबल कुछ परसेंट थी बेदारी, लेकिन वो जोश व खरोश नहीं था जो बाकी इलाकों के अंदर था, बाकी हमारी रियासत के अंदर था। लेकिन ये भी एक खुशशाइन बात है कि अगर ये तब्दीली आ चुकी, अगर यहाँ का नौजवान, यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ के बच्चे, ये जो हम आज यहाँ पे ये जोश और जज्बा देख रहे थे उमर रियाज साहब की, अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उमर रियाज साहब की इस जिंदगी में बरकत डाले, इनकी सलाहियतों में। लेकिन उमर रियाज साहब यही वो तहरीक है कि जिसने आपकी सलाहियतों को उजागर करने का मौका फराहम किया। यही वो तहरीक है जिसने आपके इस नारे को पूरी दुनिया के अंदर पिजाराई हासिल बख्शी। तो मैं उस हवाले से, एक तो ये कि यह पिछले 76 सालों से सिर्फ 4 बिहार की बात नहीं है, सिर्फ किसी इलाके गांव की बात नहीं है। हर जगह जाते हैं, सड़कें देखते हैं, वहां के अस्पतालों की हालत देखते हैं, स्कूलों की हालत देखते हैं, तो दिल खून के आंसू होता है। क्योंकि इस तहरीक के दौरान, इससे कबल भी हम जाते रहे, लेकिन शायद उस बारीकी के साथ पूरी रियासत के अंदर हम नहीं जा सके। इस तहरीक के दौरान हर जगह जाने का इत्तेफाक हुआ, हर मोहल्ले गांव के अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ, पूरी 10 हिस्सा के अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ। हर जगह मरूमियां ही मरूमियां, हर जगह लोग अपनी जगह से सोच रहे हैं कि सबसे पसमानदा मेरा इलाका है, मेरा गांव है, मेरी यूनियन काउंसिल है।
लेकिन पूरी रियासत के हालात जो है एक ही तरह है। उसकी वजह क्या है कि पिछले 76 सालों से हमारे साथ जो हुक्मरान तबका, मैंने पहले भी कहा, कोई एक नहीं, वो सारे के सारे, वो जो 53 का टोला है, और कोई एक पार्टी नहीं, वो सारी पार्टियां जो जो स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, हुकूमत का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं या इससे पहले कर रहे थे, वो सारे इसका जिम्मेदार हैं। उन सारों ने इलाकों की बुनियाद पे, बरादरियों की बुनियाद पे, कबीलों की बुनियाद पे और नजरियों की बुनियाद पे, पार्टियों की बुनियाद पे हमें आपस में लड़ाते रहे। जिस तरह शमशेर साहब ने भी उसकी तरफ इशारा दिलवाया कि हमें जो है ये जो इलेक्शन होते हैं 5 साल के बाद, क्या आप नहीं जानते, बलोच वाले नहीं जानते कि इस आपके इस तहसील के अंदर, इस सदनौती के अंदर, इस इलेक्शन के नाम पे, इन पार्टियों की नफरतों के नाम पे कितनी कत्लो गारत की गई। यहाँ के कितने माओ के लगते जिगर जो है उन्हीं मौत की नींद सुला दिया गया। क्यों? अपने इक़्तिदार को तोड़ देने के लिए, अपने उस इक़्तिदार को कायम और दायम रखने के लिए। और यहां तक नहीं, उस इक़्तिदार को, उसका जो उसकी अयाशियां है, वो जो मुराद हासिल करते हैं, ये अयाशियां करते हैं, उसको नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ाने के लिए, अपनी नस्लों की बगाह के लिए, अपने मुफादात हासिल करने के लिए, उस दूरी लंगड़ी असेंबली तक पहुंचने के लिए ये लोगों का खून करते रहे, लोगों को बाइक से लड़ाते रहे, उनके जनाजों में फूट डालते रहे, उनकी खुशी गमी के अंदर फूट डालते रहे। लेकिन देखें अभी ये तो रब ताला की तरफ से हुआ, इत्तेफाक कैसा हुआ कि बड़ी प्लानिंग के तहत 5 अगस्त 2019 के बाद पेटर पे, हमारी सियासत पे, हमारी शनाख्त पे हमले हो रहे हैं। वो जो ताजा हमला जो इन्होंने किया 1.5 साल कबल, रातों रात वो जो लोगों को आपस में लड़ाते थे, वो जो पार्टियों के झंडे थामे लोगों के अंदर नफरतें पैदा करते थे, कहां गई पार्टियां? रात को 2 बजे एक आदमी को उठा के वजीर आजम बना दिया जाता है, और वो 53 में से 48 लाइन में लग के, जिन्हें पता ही नहीं है कि हमको रात को क्यों उठाया जा रहा है, और उठा के उन्हें कहा कि इसको वोट दो। और यही वो चौधरी या हमारे इलाके जो आज हमें यह कहता है, हमें क्या कहता है कि सियासी पार्टी बनाओ, हमें मशवरे देता है। मैं पूछता हूं आज 4 बिहार से, इस स्टेट की वसादत से, कि जनाब हमारे लग साहब, आप बताना पसंद फरमाएंगे, अगर आपकी तबीयत नाज़ा पे गया ना गुजरे तो मैं पूछूंगा इस तमामी इज्तिमा के अंदर कि आपकी कौन सी पार्टी है, आपकी किस सियासी पार्टी से तल्लुक है। पहले अपना किबला दुरुस्त कीजिए, हमें मशवरे मत दीजिए। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि ये जो पिछले 76 सालों से हमारे साथ खिलवाड़ होता रहा, जो बात समझने की है, हमारी कॉन्फ्रेंस के अंदर, हमारे एहतजाजों के अंदर, इन अवामी इज्तिमात के अंदर, ये जो हमारा सबक है वो यही है। ये नहीं है कि हम लंबी लंबी तकरीरें करें, नारे मारें, इस्तकबाल करें, खाना खाएं और फिर अपने घरों में चले जाएं, और फिर 1.5 साल के बाद ये फिर आपके पास आएंगे, फिर नए भाषण लेके आपके पास आएंगे। ये जो सड़क जो है ना आपकी, जिसमें खंडरात का मंजर पेश कर रही है, इस सड़क के नाम पे मैं अच्छी तरह, मुझे यकीन है पूरा, एक नहीं इन सारों ने कई बार सियासत की है इस सड़क के नाम पे, और ये सारे ये नहीं चाहते कि ये खंडरात का मंजर, ये सड़क जो है पे पक्की हो। क्यों? क्योंकि फिर इसने आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कभी कहीं रोड़ी बचाई जाएगी, कभी कहीं किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के भाषण दिए जाएंगे, और लोगों को, उनके सभी लोगों को खरीदने के लिए, जो इनके आगे सौलतकार है, जो गद्दार है, जो मकार है सियासत के, जो कहते क्या है लोगों से कि माड़ा नक कटन कैसी, माड़ा नक कपन कैसी, माड़ी खातर इसकी वोट दे छोड़िया। ये जिन्होंने नक कपनों ने ना, जिन्हें सौलतकार ने, वो जो स्कीम खोल दे, ऐ जी सारी तहरीक थी, इस तहरीक अंदर वो जो स्कीम खोल ऊपर थी पुनः तक से उन्होंने सारा दाना पानी बंद हो चुका।
ये तुझे जुड़त नहीं वजह तू, इस तहरीक नहीं वजह तू जो ज्यादा परेशान दे सूरत का ये स्कीमा इनमें से उन्हें को ना कोई पैसे जेब बने से और ऐसी जाली स्कीमों के नाम पे ये अवाम को लूटते रहे और कौमी खजाने से उस कौमी खजाने को लूट मार करते रहे, पिछले 76 सालों से करते रहे। और यही मैं जो कहना चाहता हूं आपसे कि अगर ये फिर आएंगे, ये स्टेज सजेंगे यहाँ पे, शायद इसी जगह पे भी स्टेज सजते हुए होंगे, ये फिर आएंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे। अच्छी बात की आप लोगों ने आज, ये भूल भी नहीं होने चाहिए थे। मैं कहता हूं इस पे भी हमें हमारे तहफात हैं। आपकी अकीदत, आपकी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन ये जो माले पहनाई जाती है, ये जो हाथ पहनाए जाते हैं, इन सियासतदानों के मजाज खराब करने में ये हम जो अवाम है, हम सारों का हाथ है। 5 साल ऐसे की ठगने उन्हें, 5 साल ऐसे की लबने नहीं। अच्छा आगे क्या ना कहते 4 बार इस गाँव में जब को बीमार होना, सारी माँ बहन बच्चे बूढ़े जब बीमार होने तो उन्हें अस्पताल तक कच्चे तक उन्हें कहने क्या कैफियत हुई। वो कितने लोग, कितने मरीज रस्ते दम तोड़ी छोड़ने। तो इस एहसास उन्हें उसी कि जड़े मुंतखब होए तो बाद इस इलाके कने नफरत करने, इस हल्के कने नफरत करने, पूरे कश्मीरी 99% ये जो गुमाश्ता टोला है, जो हुक्मरान इलेक्शन लड़ने वाले, हारने वाले, जीतने वाले सारे यहां रहना पसंद नहीं करते। कोई डीएचए, बैरिया, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वो तुझे इस हल्के रहना पसंद नहीं कर रहे। उन्हें एहसास हो सकना जिन्हें गड्डियों पर रवानी हो फिर रहे, उन्हें गड्डियों पर की महसूस हो सकना सड़कों ऊपर कि क्या कैफियत उन्हें मिर्जा करने, कैरी डब्बे अंदर, कार अंदर, जीप अंदर, वो किस कैफियत ही अस्पताल पहुंचना कहते हैं उसकी एहसास नहीं हुई। इसका वो फॉर्च्यूनर गड्डिया रेसी तो उस खंडरात ही जिसकी और मजे ले, वो जब गड्डी ऊपर बुनो सी तो और एंजॉय कर सी हो। तो मैं जब आखने चलना तुझे कने ये फेरे से या ये तुझे ठगया फेरे से या बेदारी शोर को पीछे बैनर लगाना, बेदारी शोर है नहीं क्या तकरीर करेगा तुझ पूछ रहे मुझे करेगा चाहती। बेदारी शोर ये है कि ये फिर आएंगे आपके पास, इनसे पूछिएगा, इनसे जरूर पूछिएगा। ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की आवाम के सामने ये अमानत है कि जब ये आएंगे, जो भी आएगा सब एक है, कोई इनकी पार्टी नहीं है। सिर्फ रंग बिरंगे परचम लेके आपके पास आएंगे, फिर झूठे भाषण लेके आएंगे, फिर आपको जो है बेवकूफ बनाने के लिए, इस सादा लोग आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए फिर आएंगे। फिर स्कीमों, सड़कों, फिर जो है नौकरियां और पता नहीं क्या क्या भाषण तुझे के लिए है। तो उस वक्त याद रखा, कम से कम इतना तो याद रखा, ए जड़े सारे त्रैश होता दे, ए जड़े त्रैश होता दे, इनने शोधाना लोग ये याद रखा कि किस जुर्म इनने हुक्मरान, वो सारे हुक्मरान जो तबका था, वो सारे ने सारे जिनने एफसी बुलाई, पीसी बुलाई, जिनने थे रेंजर बुलाई पाकिस्तान तो वो सारे कातल दे, इनने शोधा ने कातल दे। और चौथा शहीदा उसने भी जो कातल दे जरा रियासती मशीनरी ने हिस्सा सा, उसने भी कातल दे, सारे शोधाना। जफराबाद में एक मासूम बच्चा जरा रावला कोटी तुझे जड़े लोग कहने से उन्हें देखा उसी शब्बर काजमी, वो मासूम बच्चा 9th स्टूडेंट, उसने 10 जंगे गोलियां लगी नहीं। और एक और जख्मी जफराबाद ना, उसने 6 ऑपरेशन हो चुके, उसने बाजू पर पूरा ब्रश लगाना, उसे 6 ऑपरेशन हो चुके, हाले तक वो सही नहीं, चलने फिरने काबल नहीं है। इस जिम्मेदार कौन था? क्या क्या जुर्म किया जुल्ले से सारे लोग जिनके ऊपर ये शद्दत और जबर का इस्तेमाल किया गया। ये पूछा उन्हें कोला ये शोधा जड़े थे मरी नहीं गए, ये जिंदा दे, सारा ईमान दा जिंदा दे। और मैं समझना कि इन्हें इखलास था, इन्होंने कुर्बानी, इन्हें बेचारा एक शहीद ने मैं प्रोग में की दसिया कि जब उन्हें पता लगा कि रेंजर है नहीं, इधर रेंजर सारे शुक्का मार्च पर गोलियों बरसाया रेंजर है नहीं, यह दर्द सा, यह दुख और दर्द ही नहीं। मुजफ्फराबाद में सारे शहरी के सारे मेहमान अच्छे, वो मेहमान शुक्का मार्च अच्छे सारे
वो इतने सारी दाद रसी हंसने अगर जो उन्हें ऊपर गोलियां बरसा ले तो डाल के तौर पर वो इस्तेमाल हुए और अपनी जानों के नजराने पेश किए और पूरी रियासत का कर्ज जो है जफराबाद किया उन्होंने हमारे शहरियों ने अदा किया। तो इन्हें शोदाना खून ना भूलिया, नहीं तो क्यामत वाले दिन रब ताला ने हम सारे जवाब दे होने आस इस गला में आना सा ये फेरे से या ये सारा सबक था कि इन्हें की सारे जड़े फिर तुझे बोले ले तो इन्हें की मुस्तरद करया और उन्हें क्योंकि सवाल करया कि 2023-24 जब लोग डरने बैठने से सर्दी गर्मी लोग डरने अंदर बैठने से कोई सर्दी नहीं परवाह नहीं, गर्मी नहीं परवाह नहीं, सारे इलाके अंदर सारी रियासत अंदर पिछले से लोग एक साल तक पूर्णमन डरने पूर्णमन जाती प्रोग्रामात करने रियास पिछले रहे कि सारा चाटरा ईमानदार से पर अमद करा आटे बिजली पर अमद करा साड़ी नहीं सुन रही तो फिर कचिया से लान मार्च ऐलान किया तो इन्हें को जरूर पूछा कि उस वक्त तुस केड़े टोले कने खत्ते ने से केड़े टोले कने नहीं उस तक ये वो सैनियत कने खत्ते ने से क्या यजीदियत में पैरोकार हुई तो यजीदियत में किरदार अदा करने से ये जरूर पूछा इन्हें को रात के 10 बज चुके हैं और हम कॉन्फ्रेंस से वापस घर की तरफ रवाना हुआ है। हमें ये इरफान भाई मिल गया है तो हमने शुक्र अदा किया क्योंकि हम आए भी पैदल थे और इस अंधेरे में हमारे लिए जाना बहुत मुश्किल था। चलो ये बाइक लेकर आ गए तो हम 3 आदमी पे बैठ के वापस घर की तरफ जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और प्लीज़ अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।